सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप फास्ट मोड से अपना मैनेजर लेवल कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अमेजिंग फार्मूलाज लेके आई हूँ, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अपना मैनेजर लेवल फास्ट मोड से निकाल सकते हो। अगर आपने आज ही FLP को ज्वाइन किया है तो भी आप अगर इस फॉर्मूला को इसके ऊपर काम करोगे तो आप 6 महीने के अंदर अंदर अपना मैनेजर लेवल निकाल सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉरएवर लिविंग से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहेंगी, बहुत नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी, मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी ज़रूर से ज़रूर जाके फॉलो कर लेना, वहाँ आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने जो थंबनेल पे जो चीज़ देख के आए थे, तो अब हम उस टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, कि आप अपना मैनेजर लेवल फास्ट मोड से कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मैनेजर लेवल अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो 2 पॉइंट्स होते हैं। देखो, अभी आपको मैनेजर लेवल कितने सीसी पे होगा ये तो इसकी क्लेरिफिकेशन तो होगी, ठीक है। आप फॉरएवर में हो या फिर आपने अभी स्टार्ट ही किया है, तो बेसिक ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप उसको अटेंड करें, ठीक है, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग जैसे कि फॉरएवर के कंपनी प्रोफाइल के बारे में हो गया, प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में हो गया, ठीक है, मार्केटिंग प्लान के बारे में हो गया, तो ये बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं। तो इसकी नॉलेज तो आपको ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको मेरे चैनल पे वीडियोस भी मिलेंगे, आप ज़रूर जाके वॉच आउट कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है, देखो मैं ये नहीं बताऊंगी कौन सा लेवल कितने सीसी पे होता है, ये वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो मेन जो टॉपिक मैं अभी उस पर ही बात करने वाली हूँ। तो मैं अभी ये नहीं बताऊंगी कि आप मैनेजर कितने सीसी पे आप करना चाहते हो, क्योंकि ये आपका टारगेट है। आप देखो, मैनेजर लेवल 2 तरीके से कर सकते हो, एक 120 सीसी में भी कर सकते हो, एक 150 सीसी में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको कितने सीसी में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो ये होती है कि लोगों को ना मतलब पता नहीं होता है एग्जैक्ट मुझे करना क्या है। एग्जैक्ट उनको चीज़ें पता नहीं होती, बस वो अचीवमेंट्स देखते हैं, बस वो ग्रोथ देखते हैं और यहाँ पे आते हैं और वो बोलते हैं हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है ना, हमारा तो ग्रोथ नहीं हो रही है, हमारा लेवल अप नहीं हो रहा है, परेशान हो चुके हैं, ठीक है। कई सुपरवाइजर्स भी ये बातें बोलते हैं और इससे परेशान होते हैं। तो आपको सबसे पहले चीज़ है ना, 2 चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। लोगों का गोल है मैनेजर लेवल पे पहुंचना, वहाँ उसको अचीव करना, बट ये कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है माइंडसेट और दूसरी चीज़ होती है स्किल सेट। अब माइंडसेट में क्या ज़रूरी होती है, सबसे पहली चीज़ होती है रिजेक्शंस। आपको ये चीज़ें खुद पता होनी चाहिए कि रिजेक्शंस आएंगे, आपको डट के रहना पड़ेगा, आपको टिकना पड़ेगा। 6 महीने, आपको 1 साल तक वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। वो माइंडसेट आपका होना चाहिए। मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं ये सोच के ही आई थी कि मैं 3 साल में भी अगर मैनेजर बन जाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, ठीक है। मुझे पता है मैं कितना टाइम दे सकती हूँ, कितना नहीं। लोग एक ये भी गलती करते हैं, वो टाइम कम देते हैं बट वो सोचते हैं मुझे रिजल्ट यहाँ पे ज़्यादा है। जैसे सीनियर्स का रिजल्ट आ रहा है, जैसे हमारे अपलाइंस का रिजल्ट आ रहा है, मुझे भी वो रिजल्ट है, बट वो चीज़ें नहीं देखते हैं कि वो टाइम कितना दे रहे हैं, वो एफर्ट्स कितने लगा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें भी नोटिस करनी पड़ेंगी। आप जितना टाइम दोगे, आप जितना एफर्ट्स लगाओगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि मुझे बस पर्सन को लेके आना है, आपके अंदर वो हेल्पिंग नेचर होनी चाहिए, ठीक है। आपके साथ जो भी पर्सन कनेक्ट हो रहे हैं, आपके टीम में जो भी पर्सन कनेक्ट हो रहे हैं, बस उनको पैसों के लिए नहीं कि हाँ बस उसको लेके आ गए, हम 6,000 7,000 10,000 रुपये कमा लिया, बस हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका वो हेल्पिंग नेचर होना चाहिए कि मैं जिस पर्सन को लेके आ रही हूँ या लेके आ रहा हूँ, तो उसको मुझे 10,000 के, 20,000 के, 30,000 के काबिल बनाना है। तीसरा पॉइंट है गुड एथिक्स। अब देखो, एथिक्स कहाँ से ठीक होती है कि अगर आप पहले से सोचा है, आपने आपके माइंड में वो चीज़ें पहले से है कि मुझे ना किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी से झूठ नहीं बोलना, ठीक है, मुझे सही तरीके से काम करना है, कंपनी के पॉलिसी को फॉलो करके वर्क करना है, ये चीज़ होती है, ये अपने माइंड में आपको हमेशा बिठा के रखना है, ठीक है, कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये एथिक्स आपको ब्रेक बिल्कुल नहीं करना, किसी के साथ भी गलत नहीं करना। कुछ लोग होते हैं बस कुछ सीसी के लिए ना वो बहुत गलत एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, तो इन फ्यूचर उनको बाद में प्रॉब्लम भी होती है, उसका सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें तो सही है। आप किसी का गलत करके आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। तो एथिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भले ही लेट बन जाओ बट अनएथिकल काम बिल्कुल भी मत करना, खास तौर से फॉरएवर के अंदर, क्योंकि फॉरएवर जो है ना कि एथिकल ब्रांड है, ठीक है। तो आपको एथिक्स को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करके रखना पड़ेगा। किसी के साथ गलत नहीं करना है आपको हमेशा पर्सन जो भी आपसे कनेक्ट हो रहा है, आप उसको सही नॉलेज दो, राइट नॉलेज दो, उसके साथ आप उस पर्सन को लेके आओ, कनेक्ट करो आप, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना।
नेवर एवर डिपेंड एनी वन। अगर आप डिपेंड हो जाओगे किसी के ऊपर ना, मान के चलो किसी पे डिपेंड होके आप एक टाइम सक्सेसफुल बन जाओगे, एक दिन सक्सेसफुल बन जाओगे, बट हमेशा नहीं रह सकते, क्योंकि अगर वो इंसान कहीं बाहर गया तो आप एकदम गिर जाओगे। तो आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है। आपको डिपेंड रह के अगर आप बिजनेस बढ़ाओगे तो आप लॉन्ग टर्म पे नहीं चल सकते। तो खुद पे हमेशा सेल्फ डिपेंड होके इस बिजनेस को आपको ग्रो करना है, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लर्निंग। ठीक है, आपका क्या आप में माइनस पॉइंट है, क्या चीज़ है जो आप जहाँ से लो फील कर रहे हो, जहाँ जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है, आपको वो चीज़ लर्न करना है। इसके बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। तो लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अभी कोई लेवल पे हो, मान के चलो आप सुपरवाइजर लेवल पहुँच गए, आप एम लेवल पे पहुँच गए और आपने लर्निंग करना बंद कर दिया, तो इस प्लेटफॉर्म पे आप वो चीज़ करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लर्निंग एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा और हमेशा वो चीज़ें लर्न करते रहनी पड़ेंगी। जिस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ से रिलेटेड आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। माइंडसेट में ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको कवर करके दिया है वो आपको एक इंडिपेंडेंट मैनेजर बना के देगा। अब स्किल सेट में आते हैं। स्किल सेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीड जनरेशन, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लीड्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स के साथ आपको डील करना पड़ेगा, देन आपका वो चीज़ हो पाएगा। तो लीड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है इन्विटेशन, कि इनविटेशन आपको आनी चाहिए कि आप कैसे लोगों को इनवाइट करें। तो इनविटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी नॉलेज आपको प्रॉपर वे से होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है फॉलो अप, कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, कैसे आपको लोगों का फॉलो अप लेना है, किस तरीके से बातचीत करनी है, क्या चीज़ है वो आपको फॉलो अप में आपको पता होना चाहिए। फॉलो अप आपका बेस्ट होना चाहिए, तो इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है क्लोजिंग। क्लोजिंग में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी कि क्लोजिंग कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, क्या क्या ऐसी बातें बताएं, क्या ऐसे पॉइंट्स बताएं कि जैसे वो पर्सन स्टार्ट कर ले। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होना चाहिए, आपको उसकी नॉलेज भी पता होनी चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे, तो आप उसको कैसे डील करोगे, कैसे हैंडल करोगे, वो सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे ना, ये माइंडसेट और ये स्किल सेट के ऊपर, तो आपको मैनेजर बनने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो क्लोजिंग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग कैसे करवाते हैं, क्लोजिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो आती है वो स्किल सेट पे आती है। ठीक है, तो मैंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं। काफ़ी लोग जो हैं ये सारे पॉइंट्स पे फोकस नहीं करते हैं, बस वो लेवल दिखता है उनको, है ना, सीसीज दिखती है उनको, बट वो जो ये है ना, खुद के ऊपर जो काम करना होता है, खुद के माइंडसेट में चेंजेस लाने होते हैं, खुद के स्किल्स को डेवलप करना होता है, तो लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर फोकस नहीं करते, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आपका मैनेजर है वो जो लेट हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे, मैंने आपको पहले बताया, आप डिपेंड नहीं रह सकते किसी के, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो पहले आप इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें, और ये चीज़ें अगर आप डे 1 से सीखना स्टार्ट कर दोगे, अगर कोई पर्सन मेरा ये वीडियो देख रहा है और जो अभी फॉरएवर स्टार्ट करने वाला है या फिर कर चुका है, अभी एस लेवल पे है, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप ये सारी बेसिक चीज़ों के ऊपर काम करना आज से स्टार्ट कर दो। आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, इन फ्यूचर आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे। ठीक है, तो डे 1 से अगर आपने इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया और सोचा कि मुझे नहीं आता है, देखो मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे भी नहीं आता था, मुझे भी नहीं पता था क्या होता है बिजनेस, क्या होता है फॉरएवर, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। बट आज आप देख रहे हो मैं एक हाउसवाइफ हूँ और इस प्लेटफॉर्म पे मैं मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वो माइंडसेट था, मैंने अपना माइंडसेट बना के ही आई थी। अचीवमेंट्स मैंने भी देखी थी, मैंने भी अपने सीनियर्स की गाड़ी देखी थी, मैंने भी अपने सीनियर्स के पे आउट्स देखे थे, मुझे पता है कि इतना पैसा आता है, ये सब कुछ आती है, लेकिन पहले मुझे उसके लायक बनना पड़ेगा, ये माइंडसेट मेरा था। तो लर्निंग एटीट्यूड मेरा स्टार्टिंग से था, पेशेंस मेरे अंदर स्टार्टिंग से थी। ठीक है, ये मुझे पता था कि सभी लोग नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि सभी लोग बिजनेस के लिए नहीं बने होते हैं। जिसको लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है वही बिजनेस करते हैं। ठीक है, और जिसका लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है ना, वो अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग होते ही हैं। कई लोग होते हैं कि हाँ नॉलेज तो बहुत अच्छी है, उनके नॉलेज में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स है उनके अंदर ना नॉलेज की कोई कमी नहीं है, नॉलेज बहुत बढ़िया है, बट एक चीज़ की कमी होती है, वो होता है उनके अंदर पेशेंस नहीं होती। और क्या होता है कि उनको रिजेक्शन फेस
इन्वेस्ट नहीं करना होता। और क्या होता है, वो बोल तो रहे हैं कि हाँ हम फॉरएवर कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो कर नहीं रहे होते। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको पता है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, तो आपको करनी पड़ेंगी। कई लोग कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं जिसकी वजह से उनका लेवल लेट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। आप चाहे कितना भी बिजी हो, आप कुछ भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप हाउस वाइफ हो, लेकिन आप अगर डेली बेसिस पे अपना 3 से 4 घंटा दे रहे हो ना, तो आप आराम से अपना लेवल अप कर सकते हो। क्योंकि मैंने खुद ने ऐसा किया है। मैं जब से फॉरएवर को स्टार्ट किया है मैंने ना, तब से कभी भी मैंने इसको फुल टाइम मैं कर ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है एक हाउस वाइफ को लेके, ठीक है। क्योंकि उनके घर के काम होते हैं, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, उनको हैंडल करना होता है, तो वो चीज़ें हैं। तो ये एकदम पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि आप फुल टाइम दो। तो अगर मैं पार्ट टाइम पे कर रही हूँ तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे और ये सारी चीज़ों को अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखोगे और समझोगे और काम करना स्टार्ट करोगे, आप अपना मैनेजर लेवल फास्ट मोड से अचीव कर सकते हो। विद इन 6 मंथ के अंदर आप अपना लेवल अप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बिल्कुल ब्रेक नहीं करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, कंफर्ट जोन में बिल्कुल भी नहीं रहना, और जो चीज़ें फॉलो करना है, जो बताया गया, बस उसके ऊपर आपने काम करते जाना है। तो आप फास्ट मोड से अपना लेवल अप कर लोगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। इस वीडियो में आपको सबसे अच्छे पॉइंट्स कौन से लगे वो आप ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से ज़रूर। और आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल दिया है, आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और किस टॉपिक पे आपको वीडियोज़ आगे चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड, वो टॉपिक भी लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूँगी। और एक चीज़ है कि अगर आप किसी के साथ कनेक्ट हैं तो आप मुझे मतलब मेरे साथ वर्क आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और डायरेक्ट आपको मुझसे ही फॉरएवर के बारे में पता चल रहा है, तो आप मेरे साथ अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी के साथ कनेक्ट है तो आप मुझे मैसेज ना करें, ठीक है, तो देन आप मेरे साथ स्टार्टअप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर मुझे आप कमेंट करें, मुझे बताएं कैसा लग रहा है वीडियो, और बेस्ट पॉइंट ज़रूर से ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।